हेलो, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल एक कोशिश में हार्दिक स्वागत है। तो कैसी हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छी होंगी और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रही होंगी। और बस मैं भी दोपहर में मुझे लगा मैं ये वीडियो शूट कर लेती हूँ। मुझे कुछ क्लिप्स ऐड नहीं हुई, तो इस वजह से मैं बस यही शूटिंग कर रही हूँ कि कुछ टिप्स थी जो मुझे एकदम रैंडमाइज याद आ गई थी। कि कहते हैं ना कि जो हाउसवाइफ होती है उसके लिए प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, क्योंकि उसकी मजबूरियाँ भी होती हैं और उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। वो सारे काम कर लेती है, वो कितना भी कहीं से भी आए, कितनी भी थकी हुई आए, लेकिन उसकी प्रायोरिटी होती है उसे खाना बनाना है, अपनी सारे चोर्स होम हाउस के पूरे करने हैं, तो वो पूरे ही करती है। लेकिन जैसे ही बात आई कि चलो अब उसके लिए ब्रेक आ गया और अब उसे किताब उठानी है, तो एकदम से देखना उसे नींद आने लग जाएगी, उसके सर में दर्द, उसकी बॉडी पेन, सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। होती ये चीज़ें तब भी हैं, माना कि जब वो किचन में या फिर कहीं और काम कर रही होती है, घर के काम, लेकिन तब उसके लिए पता है कि उसके पास नो का ऑप्शन नहीं है। उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि नहीं है, क्योंकि वो चीज़ सबके लिए हो रही है, इसके लिए उसके पास नो का ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि अब वो खुद को नो कर देगी तो इट्स ओके, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो जैसा बह रहा है वैसा बहेगा। लेकिन याद रखिए, जैसा बह रहा है उससे आपको तकलीफ हो रही है ना, उससे बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं ना, तो अगर आप बहता ही रहने देंगी तो आगे की तकलीफ़ें बढ़ेंगी। अगर आप 6 महीने 1 साल खुद को झोंक देंगी, जो कि बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको 2 साल झोंकना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार अगर आप कर सकती हैं तो बहुत बड़ी बात है कि 6 महीने झोंक दीजिए। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा, बहुत पुश नहीं हो पा रहा, मुझसे भी नहीं हो पाता, तो अगर बहुत ज़्यादा पुश नहीं हो पाता तो कट टू कट भी अगर पुश हो पा रहा है, कट टू कट पुश से मेरा मतलब है कि चलो इतना भी पुश हो पा रहा है कि 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, और 2 घंटा दिन का, ये तो कम से कम हो, तब जाके आप ये मानिए कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे 20 साल ग्रो कर जाएंगी। एक जॉब, एक स्किल, एक इंडिपेंडेंसी आपको बहुत आगे ले जाएगी। तो बस मैं यही कह रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या है, अभी मैं काम करके जैसे फ्री हुई थी ना, तो मुझे लगा चलो कुछ शॉर्ट्स देख लेती हूँ, है ना। तो जैसे ही मैं कुछ शॉर्ट देखने लगी तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि अरे मैंने तो अपना वीडियो नहीं बनाया, वो भी तो मेरे लिए अब काम है ना, वो डेडिकेशन है मेरी, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा आलस फील हुआ आप सबके साथ जुड़ने में, क्योंकि सभी लोग जुड़ते हैं जब जब ज़्यादा वो चीज़ें होती है। पर फिर मुझे लगा कि नहीं, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती होगी ना, तो बस मेहनत करनी है। फिर मुझे याद आया, अगर वही चीज़ मुझे पढ़ाई के लिए देनी पड़े तो मुझे आलस आएगा। लेकिन ऑल ऑफ सडन मेरे घर में अगर कोई मेहमान आ जाए और मुझसे ये कि अब मुझे ऑफकोर्स जो खाना था वो दिन का फ्री हो गया, और मेहमान आएगा तो वो दिन दोपहर का खाना, रोटियां तो कोई नहीं दे पाएगा, वो तो नहीं बनानी पड़ेंगी गर्मा गर्म। तो मुझे करना है कि नहीं, आलस तो मुझे तब भी आएगा, नींद भी आएगी, परेशानी भी होगी, चाहे थोड़ी दिक्कत भी आए, लेकिन मैं करूँगी या नहीं? ऑफकोर्स मैं करूँगी। तो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? सच्ची बताऊँ ना, वो ज़्यादा सिंपल है। आप अपने बेड पर बैठी हैं, क्योंकि अगर आप फ्री हो गई हैं 1 घंटे के लिए, अब अपने बेड पे बैठ के पढ़ रही हैं, वो सबसे ज़्यादा सिंपल है। कम से कम पंखा तो है, चलो कूलर नहीं भी मिल रहा, मिल जाता है वैसे, और नहीं भी मिल रहा तो पंखा तो चल रहा है। लेकिन वो जो किचन में आप तपेंगी और खड़े खड़े काम करेंगी, वो ज़्यादा 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 टफ है। वो एक दिन की संतुष्टि है, वो करना पड़ेगा, तब की कह रही हूँ मैं। लेकिन जो आप रील्स देख रही हैं, मोबाइल देख रही हैं अननेसेसरी, अब सोना तो बॉडी के लिए लाभकारी है, लेकिन अब सोइएगा, बिल्कुल सोइएगा, पर 1-2 साल खुद को दे के सोइएगा। एक बार ये कसक ना रहेगी, काश हम कर लेते, क्योंकि अगर किसी ने कहीं से मोटिवेशन या इनर मोटिवेशन लेके काम करना शुरू किया और वो लग गया, तो उस भर्ती के लिए आपको मलाल रह जाएगा कि काश काश मैं कर लेती जैसे उसने किया। क्योंकि सच तो ये है कि डिफ़िकल्टी तो उसको भी बहुत हो रही होगी, जब आपको फील हो रही है तो उसको भी हो रही होगी, लेकिन एक टाइम के बाद जो डिफ़िकल्टी होती है वो जुनून में चेंज हो जाती है, क्योंकि जो उसका सिलेबस होता है ना, वो कटने लग जाता है, उसके हाथ में आने लग जाता है। तो इससे उसे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाती है और वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा पारंगत हो जाता है, और फिर पेपर की डेट से उसे डर नहीं लगता, उससे मज़ा आने लगता है कि और ऐसे कितने हाउसवाइफ्स के वीडियो हैं जो मैं देखती हूँ और वो प्रो हो चुके हैं इस पढ़ाई में। क्या वो तपती नहीं है? उनकी शक्ल, उसकी फेस देखकर पता चल रहा होता है वो कितनी मेहनत कर रही हैं, लेकिन वो सफलता के बहुत नज़दीक हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनकी जॉब लग जाएगी, इसलिए क्योंकि वो जो पेपर आ रहा है उसके लिए बहुत हद तक तैयार हैं। आगे क्या होगा, उनको कितना दुख होगा, वो पीछे की बातें हैं। ये कहते हैं ना, माँ शारदा अपना ऋण कभी नहीं रखती हैं, तो हम माँ शारदा की ऋण ना रखने उस कहावत तक तो खुद को पहुँचाना होगा। तो मेरी आप सभी से एक दरख्वास्त है, विनती है, जैसे ही आप फ्री हो और आपको ये पता हो कि आगे के 1 घंटे अब मैं फ्री हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, अब ये है कि 1 घंटे ही फ्री है, उसके बाद धनाधन धनाधन काम है, तब तो मैं नहीं कह सकती फिर आपको सोना चाहिए। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, फिर तो आपका बहुत अपर जुनून या आपकी बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ ही आपको आगे बढ़ा सकती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अब मेरे पास 3 घंटे तो हैं, तो प्लीज़ आप 1 घंटा उसमें से पढ़िए, कैसे भी कैसे आप 1 घंटा निकाल के उसमें से पढ़िए। वो 1 घंटा आपको अगले दिन
अगले 2 दिन अगर आपने कंटिन्यूसली 3-4 दिन 1 घंटा किया, आप देखना वो 1.5 घंटे और 2 घंटे में कब चेंज हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, सारे काम होना शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए मेरी रिक्वेस्टिंग वीडियो बस यही थी और यही टिप थी मेरी कि जैसे ही आप अपने लिए फ्री हों तो उसे भी एक काम समझा कीजिए कि अब ये काम फ्री हुआ, अब हमें अपने इनर काम करना है। वो बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन ये काम आपको 20 साल आगे ले जाएगा।